नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुलिंदर परियार। आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हम डोडा डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से भागवा ये यहाँ पे जो बजारनी है, बजारनी पंचायत है, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तेजस एक पहल के जो चेयरमैन है वो हमारे साथ में है, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे गांव वाले जो है यहाँ करप्शन के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम आकाश परिहार जी से ही बात करेंगे कि आज का ये जो प्रोटेस्ट है ये किसके खिलाफ है और क्यों इनकी नाराज़गी है। तो सबसे पहले आपका NH1 न्यूज़ में स्वागत है आकाश जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप जानते हैं, हम काफ़ी सालों से लगे हैं इस करप्शन के खिलाफ काम करने के लिए कि जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है और ये ग्राउंड लेवल पे 1 रुपया भी नहीं लगता है। जितना भी फंडिंग आती है ऊपर से 1 रुपया नहीं लग रही। हम पिछले कई सालों से इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो आज 14 FC आप जानते हैं कि 73rd अमेंडमेंट जब जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, 370 हटा, उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर में एक उम्मीद की किरण आई थी कि पंचायती राज को एक पावर मिलेगा और पावर मिलने के साथ साथ उनको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है और जो काम ग्राउंड पे होने चाहिए, जो लोगों की डिमांड है, पहले MLA और MP के दरवाज़ों की दस्तखत देनी पड़ती थी, कोई भी काम होता था। लेकिन सरकार ने जम्मू कश्मीर में ये काम किया कि जम्मू कश्मीर में करप्शन पहले से बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे 73rd अमेंडमेंट इसीलिए लागू किया कि यहाँ पंचायती राज को मजबूत किया जाए, सरपंचों को मजबूत किया जाए, पंचों को मजबूत किया जाए। और इन्होंने इतनी पावर दे के और इनको जो हमारे लोग हैं, जो गरीब तबका है, महिलाएँ हैं, बुजुर्ग हैं, हमारी बहना हैं, माताएं, भाई हैं, उनको दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, उनके जो मसले हैं उनको सुलझाने के लिए इनको पावर दी गई थी। लेकिन जो ये पावर दी गई है ये सरासर इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोगों के गले काट के उनके खून पसीना जो कमाई थी वो खा रहे हैं। जो सेंटर से जितनी भी स्कीम आ रही है, आपको पता होगा कि पहले नरेगा में काम होता था। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि यहाँ पे काम हो रहे थे, लेकिन इन्होंने कुछ सालों के भीतर इन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि इन्होंने जितना इनके पास पैसा आ रहा था, वेंडर का पैसा, इन्होंने लोगों का वेंडर का पैसा जितना भी था वो सब आज तक दबा लिया है। और आज जब से 14 FC का पैसा, 14 FC कमीशन जो फाइनेंस कमीशन था वो आया, जो लोगों का पैसा था, लोगों के लिए था, लोगों के जो रसूख के लिए, लोगों की जो डिमांड्स थी उसके लिए था। पानी का मसला हो, चाहे रोड का मसला हो, चाहे कोई बिजली का मसला हो, इन चीज़ों के लिए पैसा जो आया था। और लोगों सेंटर की हमारी जो मोदी सरकार ने जो स्कीम दी थी, पर भला जो है ग्राउंड तक आज तक नहीं है। यहाँ पे ना यहाँ पे कोई प्लांट्स है, कुछ है, ऐसा कोई सीन यहाँ पे दिखने को नहीं मिल रहा है। दूसरा, यहाँ पे इन्होंने 14 FC का पैसा जो है लाखों रुपए इन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किए हैं। लाखों रुपए इन्होंने गलत बिल निकाले हैं और इन पे एक मिला हुआ एक इनका कहेंगे हम उसको कि इनका एक ग्रुप है जो ग्रुप इस काम को कर रहा है। वो हमें नहीं पता कौन ग्रुप कर रहा है। ये आम जब लोग इनके खिलाफ जाते हैं, बोलते हैं कि आप यार हमें काम दीजिए, हमें काम ये ज़रूरत है, तो इनका कहना ये होता है, इनका एक दाड़ाशाही तरीका, मतलब बात करने का एक ढंग नहीं है, ना ये पैसा सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और उल्टा लोगों को धमका रहे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से चाहता हूँ, मैं तो पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से चाहूँगा और हमारे जो चेयरमैन हैं मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि क्या हो रहा है इस पंचायत में। हमने उनके सामने भी बात रखी। आज जो प्रोग्राम रखा था, आज इसीलिए लोगों को बुलाया गया था कि यहाँ पे आइए और आपको हम बताएंगे कि हाँ जी हमें कहाँ काम हो रहे हैं। लेकिन आज लोगों को तंग करके रखा इन्होंने और सुबह से इन्होंने लोगों को बोला कि आज नहीं है। सुबह जितने भी लोग मजदूर तबका है उन्होंने दिहाड़ी तोड़ के यहाँ रुके हुए थे। चलिए, यहाँ पे हमारे साथ और भी यहाँ पे आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे। आप आगे आ जाइए। नहीं सर, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, मगर इन लोगों ने इतना बेवकूफ़ बना के रखा है। इन्होंने बोला कि आज ये मीटिंग रखनी है, कुछ प्रोग्राम आज का जो है ना, जितना ये गफला वफला किया था तो उसको आज ये मीटिंग रखी थी हमने और पूरे हमारी पंचायत इकट्ठी होनी थी। मगर इन्होंने बीच में कल चेयरमैन इनको सरपंच साहब को फ़ोन किया कि आज ये प्रोग्राम है, तो इसने बताया कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, तो हम सारे जितने मज़दूर, हम लोग सारे मज़दूर हैं, तो आज घर में बैठे थे। तो अभी सुना हमने कि ये सरपंच साहब यहाँ गांव में घूम रही है, तो ये हम लोगों को बेवकूफ़ नहीं तो और क्या बना रहे हैं। आपकी डिमांड क्या है? नहीं, डिमांड नहीं, जो गफला किया तो हम उसको चाहते हैं कि उसी के बारे में बात करनी थी हमने, इसलिए हम लोगों को हमने सारा सिस्टम इधर रखा था। जो गफला हुआ है इस पंचायत में उसी को टैली करना चाहते हैं हमें, और बाकी और हमें कोई नहीं। जो कुछ करता है वो अपने लिए ही करता है, लेकिन टैली करना है कि कितना पैसा कहाँ यूज़ हुआ, गलत हुआ या सही हुआ।
क्या या हम सच्चे हैं या हमारा सरपंच हमारा सच्चा है, इसी चीज़ के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। चलो इनकी ये भी यही मांग करते हैं कि इनकी कार्रवाई हो। हमारे साथ में महिलाएं भी यहाँ पे हैं, इनसे भी बात करेंगे कि क्या तकलीफ़ इनको भी आ रही है। का नाम? नीमा देवी। जी। मकान बनाना तो आई पैसे न मिले न किच एतरो पैसो आज जो को गां छोते पैसो हैं किन आज जो गरीब ने लोग ने गणी कुकेरा माँ के मेरी बड़ा माँ गरीब लोग हैं राशन भी खाई सुरा चे सब की एंगे चीज सरपंच ची दे ले ग्राम में ची तीत के ना आज ची मैदान में कथ करने कैतरा तो पैसो खूचनी है कैतरा तो क्यों कर छनी तेनी। तो महिलाएं भी यहाँ की नाराज़ हैं क्योंकि उनको भी PMAY का जो आवास योजना का हाउस था वो नहीं मिला है, ये किसी के घर में रह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे बुज़ुर्ग भी हैं, इनसे पूछते हैं कि आज का ये जो प्रोटेस्ट था ये क्यों था। तो आपका नाम? मेरा नाम जगदीश सिंह है, ग्राम सभा का मैं मेंबर हूँ और प्रॉपर बिजानी का रहने वाला हूँ। तो यहाँ की हमारी जो पंचायत बिजानी की हालत है बहुत बड़ी ख़राब है। ऐसी गरीब पंचायत हो गई है कि यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। 2002 से ये इलेक्शन हुए जब से, तब से ये पंचायत घर बना है और काफ़ी बार हमने रिक्वेस्ट की ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर से, जो मौके पर पहुँचे उनको अपने हिस्ट्री सुनाई, कोई एक्शन नहीं हुआ। ना हमें यहाँ पता लग रहा है फर्नीचर क्या है, इसकी हालत 10 आदमी यहाँ बैठने के काबिल नहीं है। ना हमारे पास कोई भांड बर्तन है, ना कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम इस्तेमाल कर सकें।